सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट की तरफ से जो नई स्कीम आई है जिसके तहत जो है केएस एंड यूपीएस के जो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कि कोचिंग लेना चाहते हैं और किसी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आपको पता है कि आपको यूपीएससी या केएस की कोचिंग लेनी है तो आपको लाखों में डील करना पड़ता है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इतनी इतनी फ़ीस जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट की हैं, जो कि आम बच्चे के लिए अफोर्ड कर पाना वो बहुत मुश्किल है। तो जेके जम्मू कश्मीर की जो यूटी गवर्नमेंट है उसने नई स्कीम के तहत जो है अब आपके लिए एक फ्री कोचिंग जो है फॉर यूपीएससी एंड फॉर केएस एग्ज़ामिनेशन वो ऑर्गेनाइज करने का सोचा है। क्या स्कीम है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितने बच्चे इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, यानी हम पोर्टल पर जाकर पूरी रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि आप सबको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया मिल सके। तो क्या है स्कीम का नाम, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम पोर्टल पर जाकर बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करेंगे प्रॉपर वे में, पूरी डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले स्कीम का नाम देखें तो स्कीम का नाम है आपकी परवेज़ स्कीम। ठीक है, तो परवेज़ नहीं, परवाज़ परवाज़ स्कीम है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्कीम है, किसी इंस्टीट्यूट की स्कीम नहीं है। मिशन यूथ जो है जम्मू कश्मीर की तरफ से, आपको पता है मिशन यूथ जो है उसको रिसेंटली शुरू किया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारी तरह की स्किल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है। एंड आज जो है इसमें एक नई स्कीम और ऐड हो गई है, वो है आपकी परवाज़ स्कीम, जिसमें आपको फ्री कोचिंग जो है यूपीएससी एंड केएस के लिए दी जाएगी विद क्वालिटी फैकल्टीज। ठीक है, तो क्या क्या इसकी जो हैं, कब से लगने वाले हैं फॉर्म, कैसे लगाने हैं, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें कि कब फॉर्म लगने वाले हैं, यानी आज से आपके फॉर्म लगने वाले हैं। 7/2/2022 पोर्टल खुल चुका है, रजिस्ट्रेशन ऑन है, वो भी हम करेंगे डिटेल में। पहले ये इसको पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, लास्ट डेट आपकी जो रहेगी अप्लाई करने की वो आपकी 20 फरवरी रहेगी, यानी आपको 13-14 दिन दिए गए हैं। ज़रूर भरिए। देखिए, जो भी एस्पायरेंट है, जो भी सीरियस है, निकालने चाहते हैं, वो ज़रूर इसको भरिए। क्या क्या एलिजिबिलिटीज़, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो भी हम नीचे देखेंगे। कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो टेंटेटिव है कि अभी लगभग ये टेंटेटिव है कि 1000 बच्चों को, जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे उसमें से 1000 बच्चों को चुना जाएगा और उन 1000 बच्चों को जो है यूपीएससी और केएस के लिए कोचिंग दी जाएगी। और 1000 बहुत बड़ा नंबर होता है। और ये भी कहा गया है कि एक्चुअल नंबर जो है आपका वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 1000 से ज़्यादा बच्चे भी जो हैं फाइनल में सेलेक्ट किए जा सकते हैं, या इससे थोड़े कम भी हो सकते हैं। ये सब उस टाइम देखा जाएगा जब आपका सिलेक्शन करने का टाइम आएगा। ठीक है, तो फिलहाल कहा गया कि लगभग 1000 बच्चा ऐसा होगा जिसको चुना जाएगा। किस तरह से चुना जाएगा ये भी सब बताया गया है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि आपको चुना किस तरह से जाएगा, तो कहता है कि जो भी बच्चे अभी अप्लाई करोगे आप 7 तारीख से ले 20 तारीख तक, तो उन बच्चों की रजिस्ट्रेशन के तहत जो है उनका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपका एक प्रवास क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, जो कि आपका एमसीक्यूएस बेस होगा, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो हैं ये आएंगे। और इसके बाद जो है फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, फिर आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपनी ओरिजिनल डिग्री जो है वो दिखानी पड़ेगी कि आप ग्रेजुएट हो या नहीं हो। ठीक है, ओरिजिनल डिग्री दिखाओगे, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अच्छे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं, तो उसके बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो निकलेगी और उसमें बताया जाएगा कि कौन से 1000 बच्चे हैं इनमें से, डिपेंडिंग अपॉन आपका मेरिट क्या है उसके बेसिस पर बताया जाएगा कि कौन कौन बच्चे हैं, उनको शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर उनकी कोचिंग होगी। ठीक है, एज की बात करो कितनी एज चाहिए, तो जितनी, अगर आप देखिए केएस एंड यूपीएससी के लिए अब 32 ईयर की एज हो चुकी है ओपन वालों के लिए, आपको पता ही है। तो अगर कैटेगरीज वालों के लिए जो है 3 साल या 2 साल की रिलैक्सेशन है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी आप पेपर देने के लिए अगर आप एलिजिबल हैं अभी, तो वही आपकी एज है। ठीक है, तो आप उसके तहत फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो यही कहा मैंने आपसे कि आपका एक पीक्यू मल्टीपल टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल में आपको दिखाना है क्या, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी सिंपल हम कहें तो ग्रेजुएट्स आप हैं या नहीं, ये आपको देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन यहाँ पर रखी ज़रूर गई है कि सिर्फ उन बच्चों को जो है कोचिंग दी जाएगी, इसमें कोई एसटी एससी या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है। हर कोई अप्लाई कर सकता है, लड़की हो लड़का हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। लेकिन एक कंडीशन है कि फैमिली इनकम जो है उसकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, 8 लाख से ज़्यादा अगर आपकी ईयरली, साल की बोल रहे हैं, साल की अगर आपकी फैमिली इनकम जो है
8 लाख से ज़्यादा है तो आप नहीं इसमें अप्लाई कर सकते। इसके लिए आपको जो है एक इनकम सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसमें आप ये डिक्लेयर करेंगे कि आपकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है फैमिली की, ठीक है। तो ये एक एलिजिबिलिटी है। बाकी आप डोमिसाइल होने चाहिए इसके, वो तो होना ही चाहिए। एक और है कि एडिशनल 10%, यानी जितने भी नंबर का आपका टेस्ट रहेगा, आपका एमसीक्यूएस टेस्ट, उसके मुकाबले 10% एडिशनल मार्क्स उस बंदे को मिलेंगे जिन्होंने लास्ट 2 साल के जो 2 प्रीलिमिनरीज हैं वो लगातार क्वालिफाई किए होंगे, ठीक है। तो लगातार जिसने पिछले 2 सालों के प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं अभी तक, उस बंदे को 10% एक्स्ट्रा मार्क्स भी इसमें मिलेंगे, और जिसने 1 साल का पिछला किया हुआ है उसको 5 मार्क्स जो है वो प्लस मिलेंगे, ठीक है। और इसको मिलाकर फिर आपका ओवरऑल मेरिट बनेगा, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी जिनको कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। एक कंडीशन ये भी है कि आपको एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही बार इस स्कीम के अंदर कोचिंग दी जा सकती है, यानी आज आपने इस साल अगर कोचिंग ली है स्कीम के अंदर, आपको फिर अगले साल इसमें नहीं दी जाएगी, अगले साल नए बच्चों को मौका दिया जाएगा। और बाकी अगर आपने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी किसी स्कीम के तहत अगर आप कोचिंग ले चुके हैं तो आप इसमें फिर अप्लाई नहीं कर सकते। तो बिल्कुल जो बंदे जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली है किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, सिर्फ उन्हीं के लिए है और एक बार के लिए है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी चीज़ इसमें ये देखने के लिए मिली है कि 30% सीट्स जो होंगी, यानी अगर 1000 बच्चे सेलेक्ट होने तो लगभग 330 स्टूडेंट्स जो, सॉरी 300 स्टूडेंट, 30% है, 300 स्टूडेंट्स जो उसमें से लड़कियां जो हैं वो चुनी जाएंगी अगर अवेलेबल हैं। अगर लड़कियां 300 से कम ही हैं जो अप्लाई कर रही हैं, फिर बाकी सीट्स में भी मेल को जो है वो सिलेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 30% लड़कियाँ हैं तो पहले उनको प्रेफर किया जाएगा, 70% लड़के लिए जाएंगे, ठीक है। लड़कियां 30 से ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन 30 से कम नहीं होंगी, ठीक है। बाकी आपका जो है, यस, और एक और कंडीशन है, इसको भी पीछे पढ़ लीजिएगा कि जब आप मान लीजिए सिलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद कोचिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, तो आप फिर जो है आपको ये कोचिंग मैंडेटरी लेनी पड़ेगी। आप बीच में नहीं छोड़ सकते, और आप ऐसा नहीं है कि बीच में लगातार क्लासेस में ही न जाएं। तो आपके ऊपर ये मैंडेटरी कोचिंग है, सीरियस एस्पिरेंट्स ही उनको जो है कॉल किया जाएगा इसलिए। तो इसके लिए यह है कि अगर आप बीच में जाकर छोड़ते हैं बिना किसी वजह के तो आपके ऊपर पेनल्टी भी है। पेनल्टी क्या है, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 15 दिन से ज़्यादा, जब आपकी कोचिंग स्टार्ट होगी तो आप 15 दिन से ज़्यादा लगातार, अगर 15 दिन से ज़्यादा आप कोचिंग में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी, कोचिंग से आप अगर अगर एब्सेंट हैं, और या फिर आप मिड वे यानी बीच में ही कोचिंग छोड़कर जा रहे हैं बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वैलिड रीज़न के। हालांकि रीज़न आप दीजिए, अगर रीज़न आपका वैलिड है तो कोई बात नहीं, फिर आप छोड़कर जा सकते हैं, एब्सेंट भी रह सकते हैं। अगर बिना किसी रीज़न के आप 15 दिन से ज़्यादा एब्सेंट हैं या बीच में जाकर आप छोड़ देते हैं कोचिंग, तो कोचिंग का जितना भी खर्चा होगा वो आपसे ही रिकवर किया जाएगा। पूरी कोचिंग का खर्चा आपको, जितना भी 1-1.5 लाख खर्चा आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा फिर अथॉरिटीज़ को, ठीक है। तो ये एक पेनल्टी है। ये पेनल्टी इसलिए रखी गई है क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट्स ही सिर्फ इधर आएँ। ऐसा नहीं है कि बस मज़े के लिए आपने दे दिया है, मज़े के लिए आपने ज्वाइन कर लिया है और बाकी आप कोचिंग ले नहीं रहे, ठीक है। तो ये एक बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन बीच में डाली गई है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए देखिए सबसे बड़ी बात एक और बताई गई है कि आपके लिए जो कोचिंग के एडमिशन है या कोचिंग के रिलेटेड जितना होगा वो एक्सपेंस पूरा गवर्नमेंट उठाएगी। बाकी आपके रहने का या आपकी गाड़ी में आने जाने का खर्चा जो है, आपका बोर्डिंग का या लॉजिंग का, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। रहने का इंतज़ाम आपको खुद करना है जहाँ भी कोचिंग आपको दी जाएगी। खाने का इंतज़ाम खुद करना है। बाकी एडमिशन या कोचिंग के पढ़ाने के रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा जो है वो 100% जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट उठाएगी, ठीक है। बाकी देखिए, पीक्यू ये मैंने आपको बता ही दिया है। आपका एमसीक्यूएस टेस्ट होगा जिसमें आपको जनरल नॉलेज पूछी जाएगी और एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके लिए डेट्स जो अभी अलग से नोटिफाई होंगी। अब मेन आते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए आपको इस साइट को खोलना है, www.jkuthportal.in/register.aspx, ठीक है। तो ये आप साइट खोल लीजिएगा, इसमें भी खोलूँगा, आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। इसके नीचे अपने देख लेते हैं कुछ ज़रूरी पॉइंट हैं तो नहीं। नहीं, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, इस लिंक को खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस लिंक को रजिस्टर कीजिएगा, इस लिंक से आपको विज़िट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए आपको लिंक ये ओपन कर दिया है। यहाँ पर फर्स्ट जो लिंक आएगा आपको इसको ओपन करना है, ठीक है।
अगर आप यहाँ पर रजिस्टर हैं पहले से, आपको पता है अपने नंबर के साथ आप अपना नंबर डालते हैं, नंबर में आपकी ओटीपी आती है, फिर आपको पूरी डिटेल अपनी भरनी पड़ती है, आपका नाम, एड्रेस, कैटेगरी वगैरह। पहले से अगर आप रजिस्टर हैं तो आपको दोबारा रजिस्टर नहीं करना। जो बच्चे रजिस्टर नहीं हैं उनको यहाँ पर क्लिक करके पहले रजिस्टर करना है। तो आइए हम पहले रजिस्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर पर जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर पर फिर जो आपकी ओटीपी आएगी आपको यहाँ पर ओटीपी डालनी है और उसको पहले वेरीफाई करना है, ठीक है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपको नीचे पूरा फॉर्म आ जाएगा जो कि आपको यहाँ भरना पड़ेगा। आइए भरते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ओटीपी को वेरीफाई किया है, ये मेरे से नीचे जो है ये फॉर्म खुल गया है। अब यहाँ पर इसमें आपको अपनी अपनी डिटेल्स भरनी है, ठीक है। पहले वेरीफाई ओटीपी ज़रूर कर लीजिएगा, तभी जाकर आपका जो है ये खुलेगा, ठीक है। आइए इसको डिटेल्स भरते हैं। तो सबसे पहले आपकी कैटेगरी आ रही है, यहाँ पर आप भर सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो एंटरप्रेन्योर भर सकते हैं, वरना आप मोस्टली स्टूडेंट को अब भर सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे आप अपनी डिटेल्स पर्सनल भर सकते हैं। यहाँ लास्ट में आप जो हैं एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए भर सकते हैं, या अगर आपको यहाँ पर जो भी आप चाहते हैं, अगर आप स्किल लेना चाहते हैं, स्किल ट्रेनिंग है तो आप स्किल ट्रेनिंग भर सकते हैं। मैं यहाँ पर एजुकेशन स्कॉलरशिप भर रहा हूँ और इसके बाद हम रजिस्टर करेंगे, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही आपने रजिस्टर किया है आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगी है, तो आप इसको भी संभाल कर रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपका नंबर तो है ही, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लीजिए, चाहे यही काम आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप होम पर आ जाइए। देखिए होम पेज पर आओगे तो आपको यहाँ पर पहला ही आपको पोर्टल मिल जाएगा। यहाँ पर अप्लाई फॉर परवेज स्कीम आ रहा है, इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो रजिस्टर विद योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर लिखना है जिससे आप रजिस्टर हो, फिर आपको ओटीपी आएगी, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। आइए डालते हैं इसको। तो यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद देखिए टाइप्स ऑफ कोचिंग जो है सबसे पहले आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, उसी को भरना है। चल ही स्कीम इसी के लिए रही है, बाकी आप यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स भर सकते हैं। तो पूरी पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद नीचे आपको अंडरटेकिंग्स कुछ देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये कहना है कि आपने सब फॉर्मेलिटीज़ जो हैं भर ली हैं। दूसरा है कि आपकी एक चांस एटलीस्ट है, यानी आप एज आपकी 32 साल या उससे थोड़ी कम है। बाकी है कि हाँ, यस यस यस, ये है कि एक साल आप एक अटैम्प्ट आपकी है, ठीक है। दूसरा है कि आप किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई ऐसे बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं ले रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एजेंसी से ऐसे बेनिफिट पहले नहीं ले चुके हैं। दूसरा है कि आपकी आखिर में फैमिली इनकम आपकी 8 लाख से कम है, ठीक है। ये करने के बाद जो है आपको सबमिट कर देना है। तो बस आप सबमिट करेंगे एंड आपकी एप्लीकेशन जो है इसके लिए वो सबमिट हो चुकी है। आपकी एप्लीकेशन आईडी जो है इसको ज़रूर याद रखिएगा, कॉपी भी कर सकते हैं, बाकी आपके रिकॉर्ड्स में भी रहेगी, लेकिन स्क्रीनशॉट ले जाइए, उसको संभाल के रखिए। जब आपकी एडमिट कार्ड आने के टाइम होगा, जब आपका एमसीक्यूएस टेस्ट होगा, तब आपको जो है ये आईडी ज़रूर वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। बाकी आपकी जो एडिशनल वेटेज की बात है, 10% एक्स्ट्रा मार्क्स जिसको देने या नहीं, वो आपकी डीवी के टाइम आपको डॉक्यूमेंट जो है देने पड़ेंगे। अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है तो आपको पिछले साल की जो है वो लिस्ट जो है आपको निकाल कर लानी पड़ेगी। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप बंदे ने प्री क्वालिफाई किया है या नहीं है, अगर आप एडिशनल जो है वो सीख कर रहे हैं बेनिफिट्स, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको फिर एडमिट कार्ड की डेट जो है वो आपको अलग से बता दी जाएगी, लेकिन आपको फ़िलहाल ऐसे जो है सिंपल से रजिस्ट्रेशन करनी है, तब जाकर आप एमसीक्यूएस टेस्ट के लिए जो है वहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी रजिस्टर कीजिए। जो भी बच्चे सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जो कि सच में जो हैं केएस या यूपीएस को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनके पास सोर्सेज नहीं हैं, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें जो है आपको मिशन यूथ की तरफ के अंडर जो है ये फ्री कोचिंग जो 100% फ्री कोचिंग जो है आपको दी जाएगी। तो ज़रूर गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है तो अवेल कीजिए बेनिफिट। 1000 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं यूटी लेवल के पीएससी के एग्ज़ाम, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए 1000 सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बाकी आपको टेस्ट देना है, उसमें क्वालिफाई करना है, उसके लिए सिंपल सिलेबस रहता है जो आपका केएस में प्री में जैसा आता है, तो वही सिलेबस रहेगा। इतना ज़्यादा टफ आपके लिए नहीं होने वाला। तो भरिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, बाकी जब डेट्स आएंगी फर्दर वो हम आपको बता देंगे।